हेलो दोस्तों, मैं हूं साद अहमद। एक्सेल एक्सपर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे इफ़ फंक्शन का यूज़। इफ़ फंक्शन को कैसे और कहां-कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, जहां पर हम अपनी कंडीशन पुट करके जो भी आउटपुट आपको चाहिए वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देखेंगे रिजल्ट कैसे निकालते हैं इफ़ फंक्शन का यूज़ करके। तो यहाँ पर मुझे ये पता करना है कि पास है या फेल हैं, तो उसके लिए मैं कंडीशन रखूँगा किसी के भी मार्क्स 33 से ग्रेटर देन हो या इज़ इक्वल टू हो तो वो पास हो जाए, नहीं तो फेल हो जाए। ये मेरी कंडीशन रहेगी। अच्छा, नंबर आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं, 33, 35 जो भी नंबर आप लेना चाहें पासिंग नंबर। मैं यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ करता हूँ। इसको ओपन करा मैंने। लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है आपसे, तो लॉजिकल टेस्ट मैंने आपको बताया है कि नंबर ग्रेटर देन हो या बराबर हो 33 के। तो अब मुझे ये मेरी लॉजिकल टेस्ट हो गया 33। अब मैं जैसे ही कॉमा लगाऊंगा तो वैल्यू इफ ट्रू पे आऊंगा। तो अगर मेरी वैल्यू ट्रू है तो पास, और अगर मेरी वैल्यू फॉल्स आती है तो यहाँ पर जो है फेल। तो ये मेरा इफ फंक्शन का यूज है। इसे मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर पास लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं ये चेक करूंगा कि कौन कौन पास है और कौन फेल है। तो इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं। अब आप यहाँ पर आसानी से पता लग जाएगा कि कौन पास है और कौन फेल। तो 45 नंबर वाले पास हैं, 35 वाले भी पास हैं, 32 वाले फेल, 24। यानी वो नंबर जो 33 से नीचे हैं वो सारे फेल हैं, बाकी सब पास हैं। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई थी, आप फार्मूला बार में देखेंगे कि नंबर ग्रेटर देन हो या बराबर हो 33 के तो वो पास हो जाएगा, नहीं तो फेल। तो अगर आप लास्ट में देखेंगे सना के 33 नंबर हैं तो वो पास है। अगर इसके मैं यहाँ पर 32 नंबर कर देता हूँ तो ये भी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में ये बताऊंगा मार्कशीट की हेल्प से कि मैं इफ का सेकंड यूज कैसे करते हैं। अभी आपने इफ का सिंगल यूज देखा है, जहां पर मैंने सिर्फ एक ही लॉजिकल टेस्ट यूज करा है। लेकिन अब मैं इफ फंक्शन के साथ एंड फंक्शन का और यूज करूंगा। वो कैसे करते हैं ये देखिए। यहाँ पर मैंने इफ फंक्शन को ओपन करा। अभी लास्ट में आपने देखा था सिर्फ मुझे एक ही मार्क्स से पता लगाना था कि पास है या फेल है। यहाँ पर मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं। मैं चारों सब्जेक्ट में, यानी हर स्टूडेंट को अगर पास होना है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में उसके मार्क 33 या उससे ग्रेटर देन हो तभी वो पास होगा। यानी हिंदी में भी उसके मार्क 33 या उससे ज़्यादा हो, इंग्लिश में भी, मैथ में भी और इसी तरह साइंस में भी, तभी वो जाके पास होगा रिजल्ट में। तो इसके लिए मुझे इफ़ के साथ एंड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इफ फंक्शन में हम खाली एक ही लॉजिकल टेस्ट यूज़ कर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जब लॉजिकल टेस्ट होगा तो उसमें मैं एंड फंक्शन को ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पर आप जितने चाहें उतने लॉजिकल टेस्ट पुट कर सकते हैं। तो मेरा पहला लॉजिकल टेस्ट जो रहेगा वो 70, ये नंबर जो है ग्रेटर देन हो या बराबर हो 33 के। कॉमा लगा के लॉजिकल 2 में आ जाऊंगा। इंग्लिश में ग्रेटर देन हो या बराबर हो 33। इसी तरह मैं मैथ और साइंस में भी कर दूंगा। तो ये मेरे 4 लॉजिकल टेस्ट थे, वो पूरे हो गए हैं। अब मैं एंड फंक्शन को जो है ब्रैकेट लगा के क्लोज करूंगा। अब वापस से मैं इस फंक्शन पे वापस आ गया हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो मेरा लॉजिकल टेस्ट पूरा हो गया हैगा। कॉमा लगाऊंगा, पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ट्रू है वैल्यू तो यहाँ पर पास आ जाएगा। फिर कॉमा लगाऊंगा, और अगर वैल्यू इफ फॉल्स है तो फेल लिखा हुआ आ जाएगा। यानी मैंने जो कंडीशन लगाई है वही स्टूडेंट पास होगा जिसके हर सब्जेक्ट में मार्क 33 हो या उससे ज़्यादा हो। तो मैं एंटर करके देखता हूँ कि कौन पास है और कौन फेल है। ये देखिए आप, यहाँ पर जो है जो रेड कलर हो रखा है, ये 2 फेल हैं, एक मोनू और एक शावेज। ये क्यों फेल है हम देखते हैं। इनके शावेज के हिंदी में मार्क 70 हैं, इंग्लिश में 34 हैं, यानी 33 से ज़्यादा ही हैं, और मैथ में 45। लेकिन साइंस में आप देखेंगे इनके मार्क 25 हैं। तो मेरी कंडीशन क्या थी कि हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में उसे पास होना है, पास होने के लिए 33 मार्क्स हो मिनिमम।
लेकिन इनके 29 है, इस वजह से ये फेल हैं। इसी तरह मैं मोनू पे आऊँगा, उनके हिंदी के मार्क जो हैं वो 60 हैं, इंग्लिश में 78, लेकिन मैथ में जो हैं वो 31 है। अच्छा, यहाँ पर मैं इनके मार्क बढ़ा के देखता हूँ कि ये पास होते हैं या नहीं। मैं इनके मार्क्स 33 कर देता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या है, ये पास हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देता हूँ इस पूरे मार्क्स जो टोटल सारे सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर होम पे आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो भी नंबर 33 से कम हो तो वो रेड हो जाए, ताकि देखने में आसानी हो मार्कशीट। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे, यहाँ पर लेस देन का मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स दैट आर लेस देन, तो मैं यहाँ पर 33 यहाँ पर टाइप करके इसे ओके कर दूंगा। तो वो उन सभी नंबर्स पे रेड फिल हो गया है जो 33 से कम है। अब मैं यहाँ पर 60 है तो मैं इसे यहाँ पर 30 टाइप कर देता हूँ। ये देखिए, ये रेड भी हो गया है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेल आ गया। तो इस तरह ये हमारा इफ़ के साथ एंड फंक्शन यूज़ होता है, और ये प्रॉपर तरीके से जो है आपको आउटपुट रिजल्ट देगा। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, जहाँ पर हम सीखेंगे डिस्काउंट, कि किसको डिस्काउंट देना है और किस कस्टमर को डिस्काउंट नहीं देना है। तो यहाँ पर कंडीशन में कुछ ऐसी रखता हूँ कि हम सिर्फ उन्हीं कस्टमर को डिस्काउंट देंगे जिन्होंने हमसे जो है 5000 या उससे ज़्यादा की परचेजिंग की हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इफ फंक्शन को ओपन करूँगा। लॉजिकल टेस्ट में मैं ये अमाउंट ले लूँगा, और क्या मेरी कंडीशन रहेगी अमाउंट की कि 5000 हो परचेजिंग अमाउंट या उससे ज़्यादा, तो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5000। ये आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, 5000 की जगह आप यहाँ पर 10,000 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा लॉजिकल टेस्ट पूरा हो गया है कि वो अमाउंट जो 5000 के बराबर हो या उससे ज़्यादा की खरीदी की हो हमारे कस्टमर ने, तो लॉजिकल टेस्ट, और अगर करी है तो वैल्यू ट्रू में मैं यहाँ पर लिख दूंगा जो है डिस्काउंट, और इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा करके फिर कॉमा लगाऊंगा। वैल्यू फॉल्स में मैं लिख दूंगा नो डिस्काउंट, और इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि हमारे वो कौन कौन से कस्टमर है जिनको डिस्काउंट मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है। तो ये देखिए, जो जो रेड कलर से हाईलाइट हो रखे हैं उनको नो डिस्काउंट मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर जिन्होंने 399 जो है 3999 की परचेज करी उनको भी नहीं मिल रहा। और मैं यहाँ पर 4999 भी अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो देखिए तब भी नो डिस्काउंट। यानी मेरी कंडीशन 5000 की है, तो जब तक मैं यहाँ पर 5000 की परचेजिंग नहीं करेगा कस्टमर, उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप यहाँ पर डिस्काउंट आ गया। तो ये था मेरा डिस्काउंट का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम देखेंगे कि किस एम्प्लॉय को जो है गिफ्ट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो अगेन मैं इफ का फंक्शन ओपन करूंगा। अब यहाँ पर मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सैलरी, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है और परफॉर्मेंस है, यानी गिफ्ट हमें किसे देना है। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ कि गिफ्ट किस किस को मिलेगा। तो जिसकी परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस होनी चाहिए गुड, और सैलरी होनी चाहिए मान लीजिए उसकी 8000। तो ये मेरी कंडीशन है जहाँ पर परफॉर्मेंस गुड हो और सैलरी 8000 से ऊपर हो। तो अगेन मैं यहाँ पर इफ़ के साथ, यानी दो कंडीशन को मुझे फुलफिल करना है, तो जहाँ एक से ज़्यादा कंडीशन को फुलफिल करना हो वहाँ पर मैं इफ़ के साथ एंड का फंक्शन यूज़ करूँगा। तो मैंने इफ़ के साथ एंड का फंक्शन यूज़ करा। लॉजिकल वन में मैंने ये सैलरी ले ली, ग्रेटर देन हो या बराबर हो 8000 के, फिर कॉमा लगाया। फिर लॉजिकल टू में मैंने क्या करा कि परफॉर्मेंस को लिया, और बराबर परफॉर्मेंस में क्या होना चाहिए गुड। तो यहाँ पर मैंने जो है गुड, ये मेरा लॉजिकल टू हो गया, यानी मेरे दो ही लॉजिक थे टेस्ट। इसको मैंने एंड फंक्शन को बंद करा, कॉमा लगाया। अगर ऐसा है तो यहाँ पर जो है उसे गिफ्ट मिलेगा, तो मैं यहाँ पर गिफ्ट लिख देता हूँ। और अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो मैं यहाँ पर नो गिफ्ट लिख दूंगा। ये देखिए, मैं इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करके चेक करता हूँ किसको गिफ्ट मिल रहा है और किसको नहीं। ये देखिए, तो हम देखेंगे कि इन्हें गिफ्ट क्यों नहीं मिल रहा है। इनकी सैलरी तो 8000 से ऊपर है लेकिन इनका परफॉर्मेंस पुअर है।
इनकी भी सैलरी 20,000 है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है एवरेज है। जब तक के सैलरी 8,000 के ऊपर ना हो और परफॉर्मेंस गुड ना हो तो उन्हें गिफ्ट नहीं मिलेगा। इनकी सैलरी 10,000 है, यानी 8,000 से ज़्यादा है, और परफॉर्मेंस गुड है तो इन्हें गिफ्ट मिल गया। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में हम ये देखेंगे कि किसको स्कॉलरशिप मिलेगी और किसको नहीं। अच्छा, जो लास्ट वाला जो है ना, एग्जाम्पल मेरा 6, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट वाले को आप ज़रूर देखिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में मैं आपको ये देखूंगा कि किसको स्कॉलरशिप मिलेगी किसको नहीं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मेरे पास स्टूडेंट नेम है, 10th के मार्क्स हैं, 12th के मार्क्स हैं, और ये जो स्कॉलरशिप का टेस्ट हुआ था उसके भी मार्क्स हैंगे। तो अब मैं इसमें क्या कंडीशन डाली है मैंने कि 10th में जिसके मार्क्स 80 हों या उससे ज़्यादा हों, और 12th में भी उसके मार्क्स 85 हों या उससे ज़्यादा हों, और जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है उसमें स्टूडेंट के मार्क्स 90 आए हों या उससे ज़्यादा आए हों, तभी उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगेन मैं इफ़ के साथ एंड फंक्शन का यूज़ करूँगा। ये एंड फंक्शन का मैंने यूज़ करा। ये मार्क्स 10th में क्या बोलना है यहाँ पर, 80 हो या उससे ज़्यादा हो, तो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 80। सेकंड कंडीशन क्या है मेरी, ये मैंने 12th के मार्क्स लिए और 85 हो या उससे ज़्यादा हो, तो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 85। और मेरा लॉजिकल थर्ड क्या रहेगा कि टेस्ट के मार्क्स 90 हो या उससे ज़्यादा हो, तो ये एफ को मैंने सिलेक्ट करा, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 90। ये मेरा लॉजिकल टेस्ट हो गया पूरा। एंड फंक्शन को मैंने बंद करा और फिर ये मैंने कॉमा लगा के वैल्यू इफ ट्रू पे आया, यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्कॉलरशिप, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नो स्कॉलरशिप, और इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। कॉपी पेस्ट करके देखूंगा कि किसे स्कॉलरशिप मिल रही है और किसे नहीं। तो ये देखिए, सिर्फ यहाँ पर दो ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनके 96 10th में हैं और 94 12th में, और स्कॉलरशिप टेस्ट में भी उनके 95 हैं। तो इस तरह से ये दो स्टूडेंट हैं जिनको जो है स्कॉलरशिप मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक कंडीशन और आपको जो है, अभी तक मैंने इफ़ के साथ आपको एंड की कंडीशन सिखाई है, लेकिन अभी मैं आपको एक कंडीशन और बताता हूँ इफ़ के साथ और की कंडीशन। यानी अभी आपको तीनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ रहा था, लेकिन अभी अगर मैं इफ़ के साथ और की कंडीशन को पुट करता हूँ, तो फिर आपको तीनों कंडीशन को फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एक कंडीशन को अगर आप फुलफ़िल करते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वो कैसे करेंगे ये देखिए। ये मैंने इफ़ की कंडीशन को, फंक्शन को ओपन करा, और अब मैं एंड फंक्शन को ओपन ना करते हुए और फंक्शन को ओपन कर दूँगा ये। यानी आप तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफ़िल कर लेते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने लॉजिकल 1 में क्या करा, ये मार्क्स ग्रेटर देन हो या बराबर हो किसके, 80 के, फिर कॉमा लगा के 12th में ग्रेटर देन हो या बराबर हो 85 के, फिर कॉमा लगाया स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए ग्रेटर देन हो या बराबर हो 90 के। तो ये मेरी और की कंडीशन पूरी हो गई है कॉमा लगा के। अगर ये वैल्यू इफ ट्रू आती है तो यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल गई है। तो यानी आप तीनों में से कोई भी कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब मैं इसे नीचे तक कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ किसे मिल रही है स्कॉलरशिप और किसे नहीं। देखिए, पहले के केस में जब मैंने एंड की कंडीशन पुट करी थी, सिर्फ दो ही स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रही थी, और जब मैंने और की कंडीशन डाली तो सिर्फ एक को नहीं मिल रही, बाकी सबको मिल रही है। और इसको क्यों नहीं मिल रही है, कल्पना को मैं देखता हूँ। एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करा, इसका मतलब ये है कि 10th में भी इसके 80 नहीं है, 12th में इसके 75 है, यानी 85 होना चाहिए, और स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 90 होना चाहिए, तो वो भी नहीं। किसी एक कंडीशन को भी अगर ये फुलफिल कर लेती तो इसे भी स्कॉलरशिप मिल जाती। यहाँ पर मान लीजिए 75 है तो मैं इसे 85 करता हूँ, ये देखिए इसे भी स्कॉलरशिप मिल गई है अगर इसे 85 करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये जो है एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, इफ़ के साथ और फंक्शन को अगर हम यूज़ करेंगे तो प्रॉपर तरीके से ये आपको आउटपुट रिजल्ट देगा। अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट जो यूज़ है इफ फंक्शन का, रैंट, कि हम रैंट कैसे जो है निकालेंगे इफ फंक्शन की हेल्प से। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
यहाँ पर मुझे एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है, यानी एक से ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट हैं। अभी तक आपने इफ़ के साथ एंड का यूज़ देखा, इफ़ के साथ और का यूज़ देखा, लेकिन यहाँ पर मैं इफ़ के अंदर इफ़ फ़ंक्शन को ओपन करके बताऊँगा आपको कि ये जो है हम रेंट कैसे निकालेंगे। जो भी आइटम हमने रेंट शॉप वाला रेंट पे दे रहा है, तो वो रेंट किस तरह कैलकुलेट करेगा, वो हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ मैंने आइटम्स हैं, उनके रेट लिख लिए हैं। प्रोजेक्टर का ₹120 है, एलईडी का 250, स्पीकर्स का 50 है और लैपटॉप का 500। ये सब पर डे के चार्जेस हैं। और यहाँ पर कस्टमर के नेम है, आइटम जो उन्होंने इशूड कर रखे हैं, जो मैंने जिसके रेट नीचे लिखे हुए हैं, कितनी क्वांटिटी गई है, कितने दिन के लिए रेंट पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं उसका रेंट निकालूंगा। यहाँ पर मैं इफ फंक्शन को ओपन करूंगा और लॉजिकल टेस्ट में मैं लैपटॉप, यानी मुझे कितनी कंडीशन लगानी है, 4 कंडीशन, एक प्रोजेक्टर के लिए, एक एलईडी, एक स्पीकर्स और एक लैपटॉप के लिए। तो यहाँ पर मैं D4 प्रोजेक्टर है, तो वैल्यू ट्रू में कितना आ जाए 120, क्योंकि ये पहली कंडीशन मेरी है। प्रोजेक्टर के लिए कितना रेंट लेना है 120, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। अब वैल्यू इफ फॉल्स में मैं क्या करूंगा कि दूसरा इफ फंक्शन ओपन कर दूंगा। मैं इसमें एंड फंक्शन या और फंक्शन तो ओपन नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर हर इंडिविजुअल लॉजिकल टेस्ट डिफरेंट है। जित ये 4 मेरे लॉजिकल टेस्ट हैं और वो चारों मतलब मुझे फुलफ़िल नहीं करना एंड फंक्शन की तरह। ये सबका अपना इंडिविजुअल रिज़ल्ट आना आएगा। तो इसलिए मैं लास्ट में जब वैल्यू फ़ॉल्स आएगा, तो उसमें मैं एक और इफ फंक्शन को ओपन कर लूँगा। अगेन मुझे लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, तो फिर यहाँ पर मैं इसको जो है सिलेक्ट करूँगा, कॉमा लगाऊंगा। ये मेरा लॉजिकल टेस्ट हो गया। D4 में अगर एलईडी है तो मुझे वैल्यू ट्रू में क्या लिखना है 250। फिर मैं कॉमा लगा के वैल्यू फॉल्स में, अगेन मैं वैल्यू फॉल्स में इफ फंक्शन को ओपन करूंगा, क्योंकि मैं 4 बार इफ फंक्शन को ओपन करूंगा, क्योंकि मेरी 4 जो है लॉजिकल टेस्ट हैं। फिर मैं इसको सिलेक्ट करके मैं थर्ड मेरा क्या लॉजिकल टेस्ट है स्पीकर्स का, तो मैं यहाँ पर स्पीकर्स लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा और स्पीकर्स का मेरा रेंट कितना है 50। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, वैल्यू फॉल्स में मैं लास्ट इफ फंक्शन को ओपन करूंगा। लॉजिकल टेस्ट में मुझे क्या रखना है, लैपटॉप, और इसके लिए मुझे वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या लिखना है 500, जो इसका रेंट है। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू में 500 आ गया है, और वैल्यू फॉल्स में मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, सिंपल 0। यहाँ पर 4 मैंने इफ फंक्शन को ओपन करा है, तो 4 बार मैं ब्रैकेट बंद करूंगा। एक ब्रैकेट हो गया, ये दूसरा ब्रैकेट, ये तीसरा ब्रैकेट और ये चौथा ब्रैकेट। ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मान लीजिए मुझे और ज़्यादा है तो मैं कब तक काउंट करूंगा। तो जो लास्ट वाला जो मेरा ब्रैकेट रहता है वो ब्लैक कलर का, तो आप जब तक ब्रैकेट लगाते रहिए जब तक लास्ट वाला ब्लैक कलर ना आ जाए, और मैं इसे एंटर कर दूंगा। इसे कॉपी पेस्ट करके देखूंगा। ठीक है। अभी आप देखेंगे ये लैपटॉप के सामने जो है ये 500 है। मैं चेक करता हूँ मैंने जो कंडीशन पुट करी थी क्या वो सही है। लैपटॉप के लिए मेरा आ गया 500 और स्पीकर्स के लिए मेरा आ गया 50, जो मैंने यहाँ पर कंडीशन पुट करी थी। और एलईडी में मेरा 250 आ रहा है, ये देखिए रिजल्ट, और यहाँ पर एलईडी 250 है। और प्रोजेक्टर जो है 120, यहाँ पर मैंने 120। लेकिन अब इसका फाइनल पेमेंट कस्टमर कितना करेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जितना भी मेरा पर डे रेंट आया उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरा पर डे रेंट इंटू नंबर ऑफ डेज, और कितनी क्वांटिटी है तो उसे भी एक बार इंटू कर देंगे क्वांटिटी से भी, तो ये मेरा निकल के आ गया 2000। कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हर आइटम का जो कस्टमर है उसका निकल आया। इजहार के जो हैं 2000 है, हिना के 6000, इसी तरह लास्ट तक असद के 5000। तो इस तरह हमारा जो है इफ फंक्शन यूज़ करता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये इफ फंक्शन समझ में आया होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। आने वाली क्लासेस में मैं आपको और एडवांस फंक्शन बताऊंगा इफ़ के, और इफ़ के बाद यूजेस वो मैं इसके आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।